focused, free and fantastic classes। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष मुखातिब हूँ सिलेबस कंटेंट लेकर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ढूंढिए कि आप क्या अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। प्रशंसा नहीं चाहिए, अच्छा कमेंट चाहिए, कंटेंट पर कमेंट चाहिए। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम गुरुजी, इनकी भी आवश्यकता नहीं है बेटा, वो तो तुम करते ही हो। कंटेंट पर एक अच्छा सा कमेंट, उससे रिलेटेड कोई भी चाहे 2 वाक्य लिखिए, आपकी ही क्षमता में वृद्धि होगी। चलिए कंटेंट पे आते हैं। भारतीय स्थापत्य, इंडियन आर्किटेक्चर, इसकी बात करते हैं। भारतीय स्थापत्य कला पर आप लोग नितिन संघानिया पढ़ते हैं। 4 किताबी गैंग की किताब है वो। 4 किताबें वो सारी अच्छी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कुछ किताबें आपको और पढ़नी पड़ेंगी, उनको पढ़िए। वासुदेव शरण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय, ये भी कुछ किताबें हैं। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री की जितनी किताबें हैं वो सब काम आएंगी। केसी श्रीवास्तव की, वो सब आपके काम आएंगे। चलिए, भारतीय स्थापत्य में कुछ फैक्टों की भरमार करते हैं। मैं फैक्ट फाइल नाम से एक बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि लगभग 11,000 रुपये का होगा। अभी मैंने सोचा नहीं है। उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान, सारी चीज़ों पर फैक्ट की भरमार होगी पूरी। एनीवे, उसकी चर्चा अभी नहीं, जब लॉन्च करेंगे तब देखा जाएगा। भारतीय स्थापत्य कला फैक्ट की भरमार लीजिए पहले तो, जो आज मैं दे रहा हूँ। मेरे नोट्स मेरे सामने ओपन हैं और मेरे नोट्स इतने अद्भुत हैं क्योंकि मैंने बनाए हैं और 50 किताबों से बनाए हैं, इसलिए इसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। मौर्य काल की स्थापत्य कला का उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल है। गुप्त काल में आए हुए यात्रियों ने भी इसका वर्णन किया है। इसके अवशेष पटना के पास स्थित कुम्हरार गांव में मिलते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने इसकी खुदाई की थी। KUMHRAR कुम्हरार गांव है। SPOONER स्पूनर ने खुदाई की थी। बाद में डॉक्टर अल्तेकर, इनका काम ही था खुदाई करना डॉक्टर अल्तेकर ने खुदाई करवाई 1950-55। यहाँ बलुआ पत्थर पर चमकदार पॉलिश वाले 40 स्तंभ हैं। छत और फर्श लकड़ी की। लकड़ी नष्ट हो गई, बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन प्रज्ञान लिया जाता है कि 140 फुट लंबे और 120 फुट चौड़े सभा भवन की पुष्टि होती है। पत्थरों के स्तंभों का भी प्रमाण मिलता है। मौर्यों की राजधानी सोन और गंगा के संगम पर बसा एक भव्य नगर था, जिसमें 64 द्वार थे, 570 बुर्ज थे। पटना की खुदाई में इसके अवशेष मिले हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का इस नगर का वर्णन किया है। अब आगे चलते हैं। मौर्य काल में अशोक ने स्तूप निर्माण करवाए। बौद्ध जनश्रुतियां हैं कि हजारों स्तूप बनवाए। कहीं 84,000, कहीं 44,000, कहीं 64,000, कहीं कितने लिखे। ह्वेनसांग ने 80 देखे थे, 80। सांची और भरहुत स्तूपों का निर्माण मूल रूप से अशोक ने ही करवाया था। शुंग शासकों के समय में सांची स्तूप का विस्तार हुआ। धर्म राज्यिका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। गुप्तों ने पुनर्निर्माण कराया। इसे धमेख स्तूप कहते हैं। ये सारनाथ में है।
कनक मुनि बौद्ध स्तूप अशोक ने लंबाई में दोगुना करवाया था, एनहेंस करवाया था। अशोक ने कंदराओं का निर्माण करने की परंपरा डाली, एक नई परंपरा स्थापित की, उसके लिए अशोक प्रसिद्ध है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कुछ गुफाएं आजीवक भिक्षुओं को दान दी थीं। आजीवक भिक्षु क्या होते हैं, कमेंट्स में लिखिएगा, मैं प्रसन्न होऊंगा इस बात से, आपकी रिवीजन होगी, आपका रिवीजन होगा। इसमें सुदामा गुफा में वास्तुशिल्प के बहुत अच्छे उदाहरण मिलते हैं और यहीं से चैत्यों का विकास हुआ। अगर आईएएस में ये क्वेश्चन आता है कि चैत्यों का विकास किस गुफा में पाया जाता है, कहाँ से हुआ है, तो सुदामा गुफा है, बराबर की पहाड़ियाँ। बराबर की पहाड़ियों में ही लोमश ऋषि की गुफा है, लोमश, LOMASH। नागार्जुनी पहाड़ियों पर आजीवकों को 3 गुफाएं किस मौर्य सम्राट ने दान दी थीं, कमेंट्स में लिखिए। किस मौर्य सम्राट ने नागार्जुनी पहाड़ियों पर आजीवकों को 3 गुफाएं दान में दी थीं? इनमें से एक गुफा बड़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम है गोपी गुफा। गोपी गुफा नेपाल में एक बड़े ही मनोरम स्थान की स्थापना अशोक ने करवाई थी, ललिपत्तन या ललितपत्तन। ह्वेनसांग और कल्हण कहते हैं कि अशोक ने श्रीनगर बसाया था। कल्हण किस लिए प्रसिद्ध है? राज तरंगिणी के लिए। राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का। ये सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो बहुत शोचनीय स्थिति है आपकी, चिंताजनक स्थिति है, अगर आप कल्हण, राज तरंगिणी और कश्मीर का संबंध नहीं जानते और बिल्हण नहीं जानते, तब भी गड़बड़ है महाराज। बिल्हण कल्हण का भाई नहीं है। अच्छा चलिए, बराबर की पहाड़ियां अशोक के समय में इनका एक और नाम था। ये किसी किताब में आपको आसानी से नहीं मिलेगी, मैंने तो बड़ी शोध करके ये नोट्स बनाए अपने। बराबर की पहाड़ियां, बराबर का मतलब ये बाजू वाली नहीं, बगल वाली नहीं, बराबर नाम है जगह का। इनका नाम अशोक के समय में खलटिक था, KHALTIK, खलटिक। यहां जो गुफाएं अशोक ने दान में दी थी उनके नाम थे बरगद यानी सुदामा गुफा, खलटिक यानी विश्व झोपड़ी, सुपीय यानी कर्ण चौपड़ की गुफा। यही सब प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे प्रिलिमिनरी एग्जाम के, और सारा पूछ दिया जाए तो मेंस एग्जाम। दशरथ ने जो गुफाएं दान दी थी, बहियक, गोपिका, वदाइक, उनमें से प्रमुख गुफाएं हैं। स्थापत्य शैली का नाम क्या था अशोक के समय की? जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको वानस्पतिक शैली कहते हैं, वानस्पतिक शैली। स्तूपों के निर्माण में ईंटें प्रयोग हुई या पत्थर? अरे पत्थर हुआ भाई। शुंग काल की कला के प्रमुख केंद्र हैं भरहुत, सांची, बोधगया। बोधगया का स्थापत्य भरहुत और सांची के बीच का है। शुंग काल में मथुरा कला प्रसिद्ध थी, मथुरा भी कला का एक स्थान था। मथुरा संग्रहालय में कई मूर्तियां शुंग काल की प्राप्त होती हैं, जैसे नर्तकी का चित्र, भूतेश्वर से प्राप्त स्तंभ, ये जो मथुरा संग्रहालय में रखी हुई। वेदिका और स्तंभ मथुरा कला शैली की सर्वोत्तम रचनाएं हैं। पहली महावीर की मूर्ति मथुरा कला में ही बनी थी। जैसे पहली बुद्ध की मूर्ति किसके काल में बनी? चलो पूछ ही लेते हैं तुम्ही से।
पहली बुद्ध की मूर्ति किस कला में बनी थी? कुषाण कला, मथुरा कला, गंधर्व कला, इनमें से किस कला? प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई थी। हिंट भी कर दिया आप तो। एक कला शैली और है अमरावती शैली। अमरावती स्तूपों में संगमरमर के आवरण और अट्टालिकाएं हैं। बहुत सारे चैत्य बने पश्चिमी घाट में, नासिक, कारले बहुत सुंदर चैत्य हैं, कन्हेरी, भोज और विदिशा, ये चैत्य पहाड़ को काटकर बनाए गए। गजब की सिविल इंजीनियरिंग है इनके अंदर। इस तरह के फैक्ट के नोट्स आप भी बनाइए। जरूरी है इस तरह के नोट्स आप बनाएंगे तभी कल्याण होगा। समय की सीमा है 10 मिनट के वीडियो का कमिटमेंट रहता है, 12, 14, 15 मिनट का भी बना देते हैं। 2-4 फैक्ट और बता के वीडियो बंद करते हैं। 2-4 मिनट लग जाते हैं वो बताने में, परिचय देने में, और कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कहने में चले जाते हैं, इसलिए 2-4 मिनट और सही। नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासक पुरुषदत्त ने करवाया था। अमरावती शैली दक्षिण भारतीय शैली भी कहलाती है। गांधार प्रवाह का कला का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस शैली में पशुओं और किसका चित्रण है? मनुष्यों का नहीं, पुष्पों का, फूलों का। अमरावती चित्रकला शैली भी है, मूर्तिकला शैली भी है। इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, चित्रकला में भी और मूर्तिकला में भी। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं अमरावती शैली की प्रसिद्ध उदाहरण हैं। खंडगिरी की अनंत गुफा, उदयगिरी की रानी गुफा, गणेश गुफा, मंचपुरी, जय विजय गुफाएं प्रसिद्ध हैं। रानी गुफा बहुत अधिक अलंकृत है, अलंकृत यानी ऑर्नामेंटेड है। अब इसके बाद गुप्त कला के बारे में आप लोग स्वयं लिखिए, खोजिए और लिखिए। पेड क्लासेस में ये सब चीज़ें कवर करवाई जाती हैं, सारी आपकी सारी मेहनत बचती है। जो आप काम 4 साल में नहीं कर सकते वो 1 साल के क्लास में हो जाता है। थैंक यू।